व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर एंड वेलकम टू DS7 कोर्स। और आज की वीडियो हम क्वेश्चन करने वाले एक हैश मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइंड द सब एरे विद द गिवन सम। आपको एक एरे दिया होगा, उसके अंदर आपको एक सब एरे फाइंड करना है जिसका सम गिवन सम के इक्वल है। ये वाला एक टिपिकल क्वेश्चन है यार। इस कैटेगरी के काफी सारे क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपको सब एरे के साथ कुछ सॉल्व करना होता है, और वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप हैश मैप और हैश सेट ही यूज कर रहे होते हो। तो आज की वाली वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वो सारी जो पूरी कैटेगरी है ना, वो समझ में आ जाएगी अगर आपने ठीक से इस क्वेश्चन को समझ लिया, इसके जो सोल्यूशन है उसको आपने समझ लिया एक बार, और हैश मैप कहाँ पर कैसे यूज हो रहा है वो समझ लिया। तो ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला रहने वाला है, और इससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन इसी वीडियो में देखेंगे इसके बाद। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है बेसिकली फाइंड द सम एरे विद द गिवन सम। यहाँ पर ऐसा करो, वीडियो को पॉज करो और जरा खुद से सोचने का ट्राई करो, बिना हैश मैप या फिर जो भी सॉल्यूशन आपके दिमाग में आ रहा है वो सोचने का ट्राई करो। एक बार वीडियो को पॉज करो, लाइक कर दो वीडियो को और सोचने का ट्राई करो। तो अगर आप लोगों ने सोचा होगा तो बहुत ही सही, नहीं सोचा तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, बताता हूं आपको। जैसे अगर यहां पर हम देखें तो इसके अंदर आप देख रहे हो सम इक्वल्स टू 5, ये वाला सब एरे है बेसिकली जिसका सम 5 के इक्वल है, राइट। 15 प्लस -10 विच इज 5। तो आपको बेसिकली स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन देनी है कि कहां से कहां तक वो सब एरे है, और हमें पता चलेगा कि अच्छा इसका सम ये है। ये कुछ क्वेश्चन था। इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो जब भी सब एरे का क्वेश्चन आए ना और आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन भी काम करेगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन छुपा होता है सारे के सारे सब एरे ढूंढ लेने में। ठीक है, क्योंकि एक सब एरे फाइंड करना है, राइट। तो ऐसा करो ना, सारे के सारे सब एरे ट्रैवर्स कर लो और उनमें से जो भी सब एरे आपका कंस्ट्रेंट फॉलो करता है वही सब एरे रिटर्न कर दो। ये तो एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हो गया, राइट। एकदम नाइफ सॉल्यूशन हो गया ये, लेकिन ये भी एक सॉल्यूशन होता है। तो कई बार हम लोग यही समझ नहीं पाते कि ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन कैसे होने वाला। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको सारे सारे सब एरे ट्रैवर्स करने हैं, तो कुछ नहीं, 2 बार फॉर लूप लगाना पड़ता है, राइट। एक फॉर लूप चलेगा आपका 0 से लेकर n तक, और उसके अंदर आपका एक और फॉर लूप चलेगा जो आपका i+1 से n तक चलेगा, और उसके बाद आपको बस सब एरे जो होगा वो सब एरे आपका ai से लेकर a(j) तक, ये आपका सब एरे होगा। तो इसके साथ आपको सारी सारी प्रॉपर्टीज देख लेनी है। लाइक हमें यहाँ पे बोला सम इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, तो हम देख लेंगे i से लेकर j तक जो भी हमारा सब एरे बन रहा है, जितने भी सब एरे हैं सबके अंदर i से लेकर j तक जाओ और सम निकालने का ट्राई करो, राइट। अगर सम हमारा करंट जो गिवन सम है उसके इक्वल आ गया किसी भी सब एरे का, तो वही सब एरे आंसर है, राइट। तो ये तो एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आप ऑलरेडी बिग ऑफ n स्क्वायर, तो ये जाहिर है। साथ ही साथ उसके बाद जो भी इसके अंदर कंस्ट्रेंट वगैरह आपको फॉलो करना है उसके हिसाब से और भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है। लाइक यहाँ पे आपको सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए आप हो सकता है 2 तरीके लगाओ यहाँ पे, या तो एक प्रीफिक्स सम बना के चल लो, उससे भी आप सम निकाल सकते हो, या फिर एक और फॉर लूप लगाओ इसके अंदर और i से लेकर j तक वो वाला फॉर लूप चलेगा और सम निकालेगा। ठीक है, दोनों तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये एक नाइफ सोल्यूशन है। ठीक है, इसका जो आप देखोगे सोल्यूशन तो ये बिग ऑफ n स्क्वायर आ रहा होगा। हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्योंकि इंटरव्यूअर बोलेगा इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक हैश मैप का, और उस हैश मैप की हेल्प से आप देखोगे बहुत ही ईजिली हो जाएगा। ये बिग ऑफ n स्क्वायर से सीधा बिग ऑफ n में आ जाएगा, वही 1 डिग्री कम कर देगा सीधा। और आपका एक स्पेस यूज़ हो रहा होगा वहाँ पर, बिग ऑफ n स्पेस यूज़ हो रहा होगा, यहाँ पर आपका कॉन्स्टेंट स्पेस में यूज़ हो रहा है, बट आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो जरा वो वाला सोचते हैं। तो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देख लेते हैं। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के अंदर हम हैश मैप यूज कर रहे होंगे यहाँ पर, और बेसिकली मैं समझाने का ट्राई करता हूँ आपको ये एक एरे दे रखा है a0 से लेकर an तक, और सपोज करो a ऑफ k से लेकर a ऑफ k प्लस m तक, ये वो सब एरे है जिसका सम हमारे सम के इक्वल है। ठीक है, और हमें यही फाइंड करना है k और k प्लस m, ये 2 इंडेक्स फाइंड करनी है, स्टार्ट और एंड। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम है सम के इक्वल, और 0 पोजीशन से लेकर k प्लस m तक का सम है करंट सम के इक्वल, तो इतना जो सम होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कह सकते हैं होगा करंट सम माइनस सम के इक्वल, राइट। करंट सम माइनस सम के इक्वल होगा। ये तो नॉर्मल मैथ्स है, राइट। ये पूरा करंट सम है और ये अगर सम है तो ये करंट सम माइनस सम के इक्वल होगा, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली करेंगे क्या, प्रीफिक्स सम निकालते चलेंगे हर इंडेक्स तक का, और उसको एक हैश मैप में स्टोर करते जाएंगे। मतलब a0 पहला तो एलिमेंट होगा a0, इसको हमने स्टोर कर लिया, तो की वैल्यू पेयर होता है हैश मैप के अंदर, तो की तो हो जाएगा a0 ही, वैल्यू हो जाएगी 0th इंडेक्स, राइट। अब अगली बार हम यहाँ पे आएंगे इस एलिमेंट पे a ऑफ 1 पे, और अब a0 प्लस a1 को स्टोर कर लेंगे, a0 प्लस a1 को स्टोर कर लेंगे फर्स्ट इंडेक्स पर, राइट। इस तरीके से हम यहाँ पे सम को स्टोर करते चलेंगे, a0 प्लस a1 प्लस a2, इस तरीके से हम एलिमेंट स्टोर करते चलेंगे। ये होगा आपका, इसकी की होगी ये सम, और वैल्यू होगा ये 2 पोजीशन। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब भी आप किसी भी पोजीशन में पहुंच जाते हो, सपोज करो किसी भी k प्लस m वाले इंडेक्स पे आप पहुंच गए, हर इंडेक्स पे हम वैसे यही करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज करो हम इस इंडेक्स पे पहुंच गए, हम यहाँ पर जाने के बाद क्या चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे मैप के अंदर करंट सम माइनस सम वाला एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हमें सम मिल चुका है अपना। बात समझ में आ रही है आपको
कि अगर हम यहाँ पर पहुँच गए, किसी भी इंडेक्स से पहुँच गए और हम कह रहे हैं कि इस इंडेक्स से पहुँचने के बाद जो अभी तक करंट सम आ रहा है, करंट सम जो भी आ रहा है उसमें से अगर मैं गिवन सम को माइनस करता हूँ और वो वाला सम अगर प्रेजेंट है मेरे मैप के अंदर, तो मुझे मेरा सम मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? क्योंकि मुझे पता है कि करंट सम माइनस सम जो है वो इस पोजीशन में प्रेजेंट है। हमने यहाँ पे पोजीशन भी सेव करते जा रहे हैं, तो करंट सम माइनस सम जो होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? करंट सम माइनस सम जो होगा उसकी इंडेक्स होगी ए ऑफ के, राइट, उसकी इंडेक्स होगी के, और के हमें मिल जाएगा और हमें के प्लस एम पर हम होंगे तो हम रिटर्न कर सकते हैं के और के प्लस एम। आपको समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे मैप की प्रॉपर्टी का यूज़ करते आ रहे हैं और सिंपल एक इटरेशन के अंदर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पर ये आपके बिग ऑफ एन, यहाँ पर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आ रही है क्योंकि हम यहाँ पे एलिमेंट स्टोर करते जा रहे हैं, सम स्टोर करते आ रहे हैं। बेसिकली हर इंडेक्स पे जो भी क्युमुलेटिव सम बन के आ रहा है वो हम स्टोर कर रहे हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स भी हम स्टोर करते जा रहे हैं, और एक ही ट्रैवर्सल के अंदर हम पता लगा ले रहे हैं कि क्या गिवन सम प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ये इसका फंडा है बेसिकली। अब मैं इसको जरा कोड करता हूँ, उसके बाद हम ड्राई रन करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो मैंने सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर कोड कर दिया है, थोड़ा बड़ा सा आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल सा कोड है, और जनरली यही ऐसा ही कंसेप्ट रहता है, ऐसा ही फॉर्मेट रहता है हर कोड का जब भी सब एरे के अंदर और हैश मैप वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो समझने का ट्राई करेंगे। तो बेसिकली सब एरे वाला क्वेश्चन है हमारा, हमको एक एरे मिलेगा और एक सम मिलेगा और हमें बताने इस एरे के अंदर ये वाला सम वाला कोई सब एरे प्रेजेंट है या नहीं है। तो करंट सम हमने बना लिया जीरो। करंट सम बेसिकली जीरो इंडेक्स से लेकर आगे तक ith इंडेक्स तक जो भी सम रहने वाला है उसको हम करंट सम के अंदर डालते चलेंगे। स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा हो जाएगा जीरो, एंडिंग इंडेक्स हमारा हो जाएगा फिलहाल के लिए -1। अगर एंड इंडेक्स कभी अपडेट ही नहीं होता इसका मतलब हमें वो सब एरे का भी मिला ही नहीं। ठीक है, अगर एंड हमारा -1 रह गया हमेशा तक, मतलब इस फॉर लूप से बाहर निकलने के बाद भी एंड हमारा -1 है तो नॉट फाउंड, एल्स हमें मिल चुका है, और स्टार्ट और एंड जो होगा वो स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन होगी। अब देखते हैं हम कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने एक मैप बनाया है, मैप बना है इंटीजर टू इंटीजर, और ये जो पहला वाला इंटीजर है ये बेसिकली की है, दूसरा वाला इंटीजर इसकी वैल्यू रहने वाली है। की के अंदर हम बेसिकली सम डालते चलेंगे और यहाँ पर हम इसका इंडेक्स डालते चलेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट है मैप डॉट पुट वाली, जिसके अंदर हम एलिमेंट इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो पहला वाला पार्ट जो है की है वो सम है और वैल्यू जो है वो इंडेक्स है। कैसे कर रहे हैं जरा देखते हैं। तो एक फॉर लूप चला रहे हैं हम 0 से लेकर n तक। करंट सम हमारा हो जाएगा, हर बार हम करंट एलिमेंट को करंट सम के अंदर ऐड करते चलेंगे। तो करंट सम इक्वल्स टू करंट सम प्लस AI, हमने इसको डाल दिया करंट एलिमेंट को। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं, अच्छा ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन एक स्पेशल केस को चेक करने के लिए है। वो स्पेशल केस क्या है कि अगर हमारा जो सम है, हमारा जो सब एरे है वो उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, तो आप इस वाले इफ कंडीशन के अंदर आ जाओगे। और ये हमें स्पेशली क्यों हैंडल करना पड़ रहा है, क्योंकि हम बाद में चेक कर रहे हैं करंट सम माइनस सम, मतलब हम सपोज करके चल रहे हैं कि हमारा जो करंट सम है वो यहाँ तक है, उसके बाद हम उसमें से कुछ वैल्यू माइनस कर रहे हैं, राइट। लेकिन जब आप स्टार्टिंग पोजीशन पे होगे, सपोज करो सम आपका 5 ना होके सम आपका होता 20, सपोज करो सम होता आपका 20, फिलहाल के लिए इसको डिस्कार्ड कर दो। सपोज करो सम आपको 20 फाइंड करना है, तो आपको दिख रहा है 10 + 15 25 - 5 विच इज़ 20। तो ये आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक इसका एंड हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब इसमें तो कुछ आपको माइनस करना ही नहीं है। तो ये तो एक स्पेशल लॉजिक हो गया जो कि अगर हम नहीं लिखते तो ये हैंडल नहीं हो पाता। तो इसको हम अलग से हैंडल कर रहे हैं। उसको कैसे हम हैंडल कर रहे हैं कि करंट सम, यहाँ पर आप आ जाओगे तो करंट सम कितना हो जाएगा, करंट सम हो जाएगा हमारा 20 के इक्वल, राइट। 10 + 15 विच इज़ 25 + -5 विच इज़ 20। अगर करंट सम माइनस सम या फिर कह लो करंट सम इज इक्वल टू सम, ठीक है, करंट सम ही हमारा गिवन सम के इक्वल हो गया, तो हमें पता चल जाएगा कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 है, मतलब ये 0th पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब ये, और एंड जो होगा वो करंट पोजीशन होगी, एंड हो जाएगा I, और यहीं से ब्रेक कर जाओ और हमें वो मिल चुका है। ठीक है, तो ये वो वाली एक स्पेशल केस है जिसको हमने यहाँ पे हैंडल किया हुआ है। अगर इस स्पेशल केस वाली कंडीशन के अंदर नहीं घुसता है तो हम यहाँ पर आते हैं, चेक करते हैं कि क्या करंट सम माइनस सम वो प्रेजेंट है जो हमने लॉजिक देखा भी था, राइट। ये आपका करंट सम है, ऊपर वाला सपोज करो ये करंट सम है, ओवरऑल अभी तक जितना भी सम निकलते आ रहा है, और सपोज करो ये वो सब एरे है, छोटा वाला सब एरे है जिसका सम जो है वो सम के इक्वल है, और अभी हम फिलहाल इस पोजीशन पे हैं, राइट। ये हमारा I है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर मैप डॉट कंटेन्स करंट सम माइनस सम, मैप के अंदर अगर ये वाली वैल्यू प्रेजेंट है, ये इतना वाला सम अगर प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमें अपना जो स्टार्टिंग पोजीशन और एंड पोजीशन है वो मिल चुका है, हमें वो सब एरे मिल चुका है। तो बेसिकली आप बस कुछ नहीं बचा, स्टार्ट और एंड निकालना बच रहा है। तो स्टार्ट कैसे निकालेंगे, हम स्टार्ट बोलेंगे मैप डॉट गेट करंट सम माइनस सम, मतलब मैप डॉट गेट जहाँ पर मैप के अंदर ये वाली इंडेक्स प्रेजेंट होगी, ये वाली इंडेक्स जहाँ पर प्रेजेंट होगी उसके अंदर एक ऐड कर दो, राइट, क्योंकि उसके अगले से ही तो हमारा सम स्टार्ट होगा, तो उसके अंदर हमने एक ऐड कर दिया। तो स्टार्ट हो जाएगा मैप डॉट गेट
करंट सम माइनस सम, ठीक है, +1, वहाँ से हमारा जो स्टार्टिंग पोजीशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा इस सम का, और एंड हमारा यही आई के इक्वल होगा, जहाँ पर ये सब एरे हमें मिल रहा है एंड इस आई के इक्वल होगा, और फिर हम ब्रेक कर जाएंगे यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से हम ब्रेक कर जाएंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने लिखा मैप डॉट पुट। अब ऐसा करो, अगर अभी भी इनमें से दोनों में से कुछ नहीं हुआ और ब्रेक नहीं हुआ, तो ऐसा करो मैप के अंदर फिलहाल करंट सम को पुश कर दो, ठीक है। तो अभी तक हमें मतलब करंट सम माइनस सम नहीं मिला इसके अंदर, तो ऐसा करो करंट सम जितना भी अभी तक सम बनता आ रहा है उसको हम अपने मैप के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा है। अगर हम इसे ड्राई रन करें इस वाले क्वेश्चन के ऊपर, तो ड्राई रन करके देखते हैं। तो सपोज करो यही वाला क्वेश्चन है, आपका सम आपको 5 निकालना था और इस तरीके से हम चलते जा रहे हैं। तो करंट सम होगा फिलहाल 10, ठीक है, करंट सम होगा हमारा 10। ये सपोज करो ये आपका मैप है, ठीक है, करंट सम है 10 और 10 माइनस सम विच इज़ 5। तो 10 माइनस 5 क्या 10 5 के इक्वल है? नहीं, 10 5 के इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ से आपका सवेरे स्टार्ट नहीं हो रहा। अब हम चेक कर रहे हैं क्या मैप डॉट कंटेन्स 10 माइनस 5। तो 10 माइनस 5 मतलब 5 क्या ऑलरेडी मैप के अंदर है, तो मैप के अंदर 5 ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो उसका मतलब इसमें भी नहीं घुसेंगे हम। यहाँ पे आएंगे मैप डॉट पुट करंट सम विच इज़ 10 और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0, ठीक है। तो मैप के अंदर हमने 10 और 0 मतलब की ये है वैल्यू, ये हमने मैप के अंदर डाल दिया है। अब हम अगले पोजीशन पे आएंगे। अगला पोजीशन है 15। अब करंट सम हो जाएगा हमारा 10 + 15 विच इज़ 25। तो 25 हम चेक करेंगे 25 जो गिवन सम के बराबर है, तो नहीं ऐसा नहीं है, तो इसमें नहीं जाएंगे हम। यहाँ पर आएंगे, हम चेक करेंगे क्या मैप के अंदर ऑलरेडी 25 - 5 विच इज़ 20, क्या मैप के अंदर 20 प्रेजेंट है? मैप के अंदर 20 प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर आएंगे और मैप के अंदर 25 को डाल देंगे। तो 25 एट इंडेक्स 1, ठीक है। तो करंट सम हमारा 25 अभी तक। अब हम यहाँ पर आएंगे, अब हम हमारा करंट सम हो जाएगा 25 अभी तक था, और ये हो जाएगा 25 - 5 विच इज़ 20। तो हम यहाँ पर आएंगे और हम चेक करेंगे 20 जो है वो गिवन सम के बराबर है, ऐसा नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, करंट सम है हमारा 20 - 5 विच इज़ 15, क्या मैप के अंदर 15 प्रेजेंट है? तो हम देखेंगे मैप के अंदर 15 प्रेजेंट नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे 20 को यहाँ पर पुश कर देंगे मैप के अंदर और इसकी पोजीशन हो जाएगी सेकंड, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे 15 के पास और 15 को ऐड कर देंगे करंट सम के अंदर। तो करंट सम है 20 + 15 विच इज़ 35। तो 35 के लिए हम चेक करेंगे 35 गिवन सम के बराबर है, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे क्या 35 - 5 30, क्या 30 इस मैप के अंदर प्रेजेंट है? तो 30 इस मैप के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो हम 30 को भी 35 को इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, एट पोजीशन 3। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे -10 के पास। अभी तक हमारा सम था 35, अब हो जाएगा हमारा 25। तो अब हमारा सम हो जाएगा 25। तो हम चेक करेंगे 25 ही सम के बराबर है, तो ऐसा नहीं है। अब हम यहाँ पर आएंगे, हम चेक करेंगे 25 - 5 विच इज़ 20। तो क्या 20 इस मैप के अंदर प्रेजेंट है? तो हम देखेंगे हाँ 20 इस मैप के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और आप देख रहे हो यहाँ तक का सम हमारा 20 आ रहा था, राइट, यहाँ तक का सम हमारा 20 आ रहा था। 10 + 15 25 + -5 विच इज़ 20। तो 20 हम यहाँ पर 2 पे पहुँच जाएंगे, ठीक है, सेकंड इंडेक्स पे पहुँच जाएंगे सीधा। तो अब ये बोल रहा है स्टार्ट जो होगा वो होगा मैप डॉट गेट करंट सम माइनस सम, मतलब मैप डॉट गेट 20, मतलब ये वाली वैल्यू से मिल जाएगी 2 + 1 स्टार्ट हो जाएगा इसका। तो स्टार्ट हो जाएगा 2 + 1 विच इज़ 3। तो स्टार्ट हो जाएगा ये थर्ड इंडेक्स और एंड हो जाएगा ये आपकी जो करंट इंडेक्स रहने वाली है, राइट। अभी हम इस इंडेक्स पे थे, तो करंट इंडेक्स हमारी क्या रहेगी? 4 रहेगी, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो एंड हो जाएगा हमारा 4 और यहाँ से हम ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें मिल चुका है तो इसलिए हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। अब यहाँ पर एक और टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि आपको बोल दिया कि लार्जेस्ट सब एरे बताओ जिसका सम इस गिवन सम के बराबर है, या फिर स्मॉलेस्ट सब एरे बताओ जिसका सम इस सम के इक्वल है। तो भी आप कर सकते हो इजीली, बस कुछ नहीं करना, इसी को यहाँ पर ब्रेक नहीं करना, यहाँ पर एक और चेक लगा देना है, ठीक है, एक और इफ कंडीशन लगा देनी है, और जो मिनिमम या फिर मैक्सिमम आपको बोल रखा है लेंथ उसको मेंटेन करके चलना ऊपर, और वो उस चेक के साथ कंपेयर करते रहना है। सपोज करो बोल रखा है कि लार्जेस्ट सब एरे बताओ जिसका सम इस सम के बराबर है, तो लार्जेस्ट सब एरे की जो लेंथ होगी वो यहाँ पर स्टोर करके चलो अपनी, ठीक है। और हर बार जैसे आपको ऐसा सम मिल जाता है तो आप चेक कर लो कि जो अभी जो लेंथ मिल रही है एंड माइनस स्टार्ट +1 वो हमारी लार्जेस्ट से छोटी है या बड़ी है। अगर बड़ी है तो लार्जेस्ट को अपडेट कर दो, वरना लार्जेस्ट को अपडेट मत करो। इस तरीके से आप उस वाले क्वेश्चन को कर सकते हो। बाकी इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसा लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट लेंथ नहीं बताना था, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ बताना था कि क्या प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो स्टार्ट और एंड इंडेक्स को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो हमें मिल गया, तो हमने यहाँ से ब्रेक करके और हम यहाँ पर आएंगे। अगर एंड -1 के बराबर होता तो इसका मतलब हमें कभी भी वो सम नहीं मिला होता, हमें सम जब मिला है तभी जाके हमने एंड को अपडेट किया, राइट। हमने यहाँ पर भी एंड को अपडेट किया, यहाँ पर भी एंड को अपडेट किया, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में हमें हमारा सम मिल चुका है। लेकिन अगर एंड -1 है जो पहले ही सेट था, तो इसका मतलब कभी भी हमें वो सम नहीं मिला था, तो इसका मतलब नॉट फाउंड। लेकिन अगर -1 नहीं है तो हमें मिल चुका था, और हम यहाँ पे स्टार्ट और एंड को प्रिंट कर देंगे। तो स्टार्ट हो जाएगा हमारा 3, एंड हो जाएगा हमारा 4। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका एक और वेरिएशन होता है जिसको अब हम थोड़ा सा देखने वाले हैं, इसी के जैसा ही वो क्वेश्चन है,
थोड़ा सा अलग तरीके से बस वो प्रेजेंट कर देते हैं और समझ में नहीं आता किस तरीके से होने वाला है, तो उसको भी देखते हैं। तो अगला वेरिएशन कुछ इस तरीके से हो सकता है कि आपको एक एरे दिया होगा जिसके अंदर सिर्फ वंस एंड जीरोस हैं, और इसके अंदर आपको लार्जेस्ट सब एरे फाइंड करना है जिसके अंदर इक्वल नंबर्स ऑफ वन एंड जीरोस हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 1 0 1 1 और 0 0, तो ये आपका बेसिकली लार्जेस्ट सब एरे है, राइट, जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस हैं। यहाँ पर 3 1 हैं और 3 जीरोस हैं। तो आपको बेसिकली ऐसा कुछ फाइंड करना है। आपको एक बाइनरी एरे दिया हुआ है जिसके अंदर सिर्फ वंस एंड जीरोस होंगे, और फाइंड द लार्जेस्ट सब एरे विद इक्वल नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस। ये वाला क्वेश्चन भी सेम इस क्वेश्चन में मैप हो सकता है। थोड़ा सा इसका जो वेरिएंट है, जो इसके अंदर मैंने बताया था ना आपको, लार्जेस्ट सब एरे फाइंड करो जिसका सम गिवन सम के इक्वल है, तो वहाँ पर आपको बस यहाँ पर थोड़े से ट्वीक्स करने पड़ेंगे। वैसा ही कुछ क्वेश्चन ये बन सकता है। कैसे? बस कुछ नहीं करना, इसके अंदर थोड़ा सा ट्वीक करना है, वो ये कि जहाँ पर भी जीरो है ना वहाँ पर आप -1 लिख दो। ठीक है, तो ये एरे बन जाएगा आपका 1 1 -1 1 1 -1 एंड -1। आपका ये एरे बन गया। और अब ये क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो चुका है कि फाइंड द लार्जेस्ट सब एरे इन द गिवन एरे विद द सम इक्वल्स टू 0, राइट, क्योंकि 1 प्लस -1 मिलके जो होंगे वो आपको 0 बना रहे होंगे। ठीक है, तो इस वाले सब एरे का सम आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ रहा होगा 0। चेक कर लो, 3 1 है और 3 -1 है, इसलिए आ रहा है सम 0। तो फाइंड द लार्जेस्ट सब एरे विद द सम इक्वल्स टू 0। एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था एक बार अडोबी के अंदर, हमारे कॉलेज के अंदर, तो ये सेम लॉजिक वहाँ पर लग गया था। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन करना पता होगा तो आप ये वाला क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मैप का यूज़ करके सब एरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल थी तो जरूर कमेंट कर देना और लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलते हैं, बाय बाय।